हेलो बच्चों। तो आज एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पेज नंबर 78 पे एक क्वेश्चन है। आपको दो पार्ट थे। एक पार्ट हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और आज सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें बोला जा रहा है फाइंड हिडन आइडेंटिटी बाय कंपेयरिंग द एरियाज ऑफ द शेप्स इन द टॉप रो एंड एरियाज ऑफ द शेप ऑफ बॉटम रो। इससे हमें नई आइडेंटिटी मतलब आपको पता करना है। बाकी इससे पहले आप जो भी वीडियो था आप देख लिए होइएगा, वो अच्छा लगा होगा। बाकी इसमें जो कवर कर रहे हैं, जो नए सिलेबस हुए हैं एनसीईआरटी का, जिसमें जो बुक नई बुक है वो आपको गणित मंजरी है, इसी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। वन बाय वन क्वेश्चन का जो है सो सॉल्यूशन भी आपको देते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, लेट नहीं करते हैं और आप इसको किस तरीके से सोच पाएंगे तो ध्यान दीजिए। देखिए, एक आपको ये है टाइल्स है ना। एक ये है, एक ये है, एक ये फिगर है ना, चार फिगर है। जिसका साइड ये कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी। इसका है ए प्लस बी माइनस सी। इसका ए माइनस बी प्लस सी और दिस विल बी पर्पल कलर जो है वो ए माइनस बी प्लस सी है। ठीक है। वैसे ही एक ये रो है, रो इसको बोलते हैं ना, दिस इज रो 1। और ये है आपको रो 2। तो रो 2 में क्या है, 2a साइड है, 2b साइड है, 2c है। मेनली आइडेंटिटी आपको पता करना है। तो देखिए, आपको फर्स्ट अगर रो में बात करें तो कितने जो है सो है आपको, 1 2 3 और 4 है। ठीक। तो इसको हम कर लेते हैं फर्स्ट स्क्वायर, जिसका साइड क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। मेनली क्या करना है कि आपको इसका जो है ये पूरा एरिया जो होगा कंबाइंड एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया इक्वेट करना है, क्योंकि दोनों का एरिया जो है सो इक्वल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट स्क्वायर पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, रो 1। ठीक है। हम्म। तो देखिए, रो 1 ले रहा हूँ। ठीक है। रो 1, रो 1 में फर्स्ट टाइल ले रहा हूँ, फर्स्ट स्क्वायर। फर्स्ट स्क्वायर हैज साइड्स कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी। साइड्स ऑफ लेंथ, साइड्स लेंथ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अच्छा, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। क्लियर है, साइड का स्क्वायर। तो आप साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। साइड का, एक सेकेंड, हाँ, साइड का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका भी एरिया लिख लेते हैं। तो एरिया, एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मार्क कर दे रहा हूँ इसका येलो, ब्लू और पर्पल। ठीक है। येलो स्क्वायर का लेंथ कितना है, येलो स्क्वायर, अच्छा इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। येलो स्क्वायर हैज साइड, इसका साइड कितना है, 2b, है ना। इसका साइड आपकी 2b है। चलिए, तो हैज साइड इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट का सॉरी, ए प्लस बी माइनस सी है। चलिए, ए प्लस बी माइनस सी, तो इस पार्ट को बस रिमूव कर रहा हूँ, ए प्लस बी माइनस सी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या है, नेक्स्ट है ब्लू, ए माइनस बी प्लस सी। तो इसको कॉपी करके, यस, तो ये क्या है, ब्लू स्क्वायर। ब्लू स्क्वायर हैज साइड लेंथ, साइड लेंथ कितना है बाबू, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। तो ए माइनस बी प्लस सी, तो आप इसका एरिया लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर। तो ए माइनस बी प्लस सी
होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक क्या है, पर्पल है, तो पर्पल को भी लिख लेते हैं, पर्पल है, तो यहाँ से आ जाएगा आपको पर्पल, पर्पल स्क्वायर। पर्पल स्क्वायर का एरिया कितना है, ए माइनस बी माइनस सी, तो ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब हम आते हैं रो सेकंड पे। ठीक है, रो सेकंड पे, तो रो टू लिखता हूँ, रो टू। रो टू में क्या है, अगर रो टू में देखते हैं, फर्स्ट स्क्वायर का लेंथ कितना है, 2a है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले रहे हैं, डार्क कर दे रहा हूँ, जो कि आपको क्लियर विजिबिलिटी हो। हम्म, तो फर्स्ट स्क्वायर का लेंथ कितना है, फर्स्ट स्क्वायर का लेंथ 2a, नीचे वाले का, तो साइड्स ऑफ लेंथ कितना, 2a, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या है, कौन सा कलर, ग्रीन है। ठीक है, तो इसी को कर लेते हैं। हम्म, तो ग्रीन वाले का कितना है, ग्रीन, तो ग्रीन वाले को यहाँ पे कॉपी करते हैं, फर्स्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दूंगा ग्रीन स्क्वायर, है ना, ग्रीन स्क्वायर, हैज लेंथ कितना दिया हुआ है, 2b, है ना, 2b दिया हुआ, तो आप इसके जगह पे 2b लिखेंगे, 2b, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 2b होल स्क्वायर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास है वाइट, वाइट का कितना है, वाइट का 2c है ना, 2c, वाइट स्क्वायर, वाइट स्क्वायर है दे दिया 2c, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, 2c का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब आपको जो हिडन आइडेंटिटी है उस पार्ट को लिखना है। एक काम कीजिए, दोनों का तो एरिया सेम ही है, रो वन का एरिया और रो टू का एरिया जो है सो सेम होगा, तो हम एरिया ऑफ रो वन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रो टू करते हैं। ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ रो वन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, एरिया ऑफ रो टू। रो वन में एरिया क्या है आपको, ध्यान से देखिए, रो वन में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, है ना, तो इस पार्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पहला एरिया, प्लस दूसरा एरिया क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, ये लिख लिया, अब है a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। थर्ड एरिया क्या है आपके पास, ए प्लस, येलो हो गया, ब्लू का क्या है, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस सी, और पर्पल का क्या है, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर रो टू का 2a का स्क्वायर, मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4b स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4c स्क्वायर। क्लियर है, तो बस स्क्वायर खोल दिया हूं, तो यहाँ से आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि दोनों पार्ट आपको अगर इक्वेट करें तो एग्जैक्ट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए, LHS लीजिए, टेकिंग LHS इज इक्वल टू, LHS आपके पास क्या है, LHS आपके पास ये पार्ट है, सी भी, जी,
ये है। तो आप तो एक आइडेंटिटीज आपको बताया हूँ, है ना, कौन सा आइडेंटिटी? सिंस अगर देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, तो x प्लस वाई प्लस जेड हम लिख लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर है? gx। तो अब इसी को वन बाय वन जो है सो एक्सपैंड कर दीजिए। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये पार्ट हो गया आपका। अब इस पार्ट पे आइए। अच्छा, आपको अगर ये कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस ब्रैकेट में माइनस सी होल स्क्वायर, है ना। सी की जगह पे ये पार्ट आ जाएगा। तो आप ये भी पार्ट लिख सकते हैं। ऐसे मैं इसको लिख ही दे रहा हूँ जो कि आपको क्लियर हो। इधर तो दिक्कत नहीं होगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस। अब यहाँ पे देखिए इस पार्ट को लिख रहा हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस ऑफ माइनस बी और प्लस सी होल स्क्वायर। और ये प्लस है, हाँ सॉरी, ये प्लस आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी प्लस ऑफ माइनस सी होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो देखिए अब इसी को अब जस्ट एक्सपैंड कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? a, अब इस पार्ट को ओपन करो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, 2b इंटू सी के जगह पे माइनस सी प्लस 2ca इन द प्लेस ऑफ माइनस सी, सी एंड a। क्लियर है? ये पार्ट हो गया। अब तीसरे पार्ट पे आ जाइए। प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए इंटू बी के जगह पे माइनस बी है, प्लस 2bc, 2 माइनस बी इंटू सी प्लस 2ca, सी इंटू ए। क्लियर है? चलिए, प्लस अब इस पार्ट को ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर प्लस माइनस सी होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी प्लस 2bc, b इज माइनस बी एंड c इज माइनस सी प्लस 2ca माइनस सी मल्टीप्लाई बाय माइनस सी मल्टीप्लाई बाय ए। चलिए अब इसको ओपन करते हैं। देखिए, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, माइनस सी का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का सी स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस 2ab, 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 ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस आ जाएगा, माइनस 2bc, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2ac। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 2ab प्लस माइनस 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 2bc हो जाएगा। फिर प्लस 2ac हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस बी होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर इज सी स्क्वायर। दिस एंड दिस प्लस माइनस माइनस 2ab, 2ab, फिर ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा बाबू। तो प्लस 2bc, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, 2bc। और ये प्लस और माइनस क्या आ जाएगा? माइनस 2ac। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए। तो देखिए 2ab प्लस का 2ab माइनस का कैंसिल हुआ, 2bc प्लस का और माइनस का कैंसिल हुआ, 2ac प्लस का और माइनस का कैंसिल हुआ,
2ab बच गया, 2ab, तो 2ab प्लस का और माइनस का कैंसिल, 2bc, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, 2ca प्लस का और माइनस का कैंसिल। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा, देखिए ए स्क्वायर 1, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, 4 बार ए स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऐड करके ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो आपका कितना बनेगा, 4a स्क्वायर। वैसे ही बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 4b स्क्वायर। सिमिलर वे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर, जो कि आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास एक हिडन आइडेंटिटी मिला। क्या वो हिडन आइडेंटिटी मिला कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, अब सी के बगल में माइनस कर दीजिए, फिर बी को माइनस कर दीजिए, फिर बी और सी को जो है सो माइनस कर दीजिए। तो अगर आप इतना करेंगे तो आपको डायरेक्टली इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दिस इज योर हिडन आइडेंटिटी। क्लियर है, हिडन आइडेंटिटी। आपको समझ में ये पार्ट आया होगा, क्लियर है। बाकी अब इसके बाद जो है सो फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग जो है सो टाइल्स मेथड, अब उस पार्ट को जो है सो डिस्कस करेंगे, वो अगले वीडियो में करते हैं। बाकी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ऐसे ही जो है सो आप सीखते रहिए, और मैथ से जो है सो डरना नहीं है, मैथ का बेसिक क्लियर करते चलिए, आपका अपने आप जो है सो मैथ जो है सो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।